31 अक्टूबर 2003 हवाई के क्वाई बीच पर 13 साल की बेथानी हैमिल्टन अपने सर्फ बोर्ड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसका बायां हाथ पानी के अंदर था। पूरी तरह शांत थी वो, अगली लहर के इंतजार में। तभी गहराई से एक साया ऊपर आया। कोई हलचल नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ एक झपट्टा। एक 14 फुट लंबी खूंखार टाइगर शार्क ने बेथानी के बाएं हाथ को सीधा कंधे के पास से अपने जबड़ों में जकड़ लिया। पलक झपकते ही समंदर का नीला पानी गाढ़े लाल रंग में बदल गया। उस मंजर की दहशत सोचिए। शार्क ने बेथानी को पानी के अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन बेथानी ने बोर्ड को कस के पकड़ के रखा। एक झटके के साथ शार्क ने उसका हाथ उखाड़ दिया और गायब हो गई। लेकिन बेथानी की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैरान करने वाली थी। हड्डी टूट चुकी थी, हाथ जा चुका था, खून फव्वारे की तरह बह रहा था, लेकिन बेथानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मदद के लिए आवाज लगाई और कहा, मुझ पर शार्क ने हमला कर दिया है, और एक ही हाथ से तैरकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी। किनारे तक पहुंचते पहुंचते बेथानी के शरीर का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके दोस्तों ने सर्फ बोर्ड की डोरी को उसके कंधे पर बांध दिया ताकि खून को बहने से रोका जा सके, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अस्पताल पहुंचते ही उसे सीधा सर्जरी के लिए ले जाया गया। इत्तेफाक देखिए, उसी वक्त उसी अस्पताल में बेथानी के पिता के घुटने का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बेथानी के पिता से कहा, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आई है, हमें आपका ऑपरेशन टालना होगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इमरजेंसी उनकी अपनी बेटी है। सर्जरी बेहद मुश्किल थी। डॉक्टरों के सामने चुनौती हाथ बचाने की नहीं, बल्कि बेथानी की जान बचाने की थी। कई घंटों तक डॉक्टर उसकी नसों और खून के बहाव से जूझते रहे। जब बेथानी को होश आया तो उसने अपने बाएं कंधे की तरफ देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ पट्टियां थी। एक 13 साल की लड़की के लिए, जिसका पूरा वजूद सर्फिंग था, ये देखना कि उसका हाथ अब कभी वापस नहीं आएगा, किसी मौत से कम नहीं था। मगर बेथानी ने अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात कही, मम्मी, क्या मैं अब दोबारा सर्फिंग कर पाऊंगी? अस्पताल से घर आने के बाद असली संघर्ष शुरू होता है। सिर्फ हाथ ही नहीं था, बेथानी का बैलेंस जा चुका था। रोजमर्रा के काम जैसे बाल बांधना, कपड़े पहनना या फल काटना, सब कुछ पहाड़ जैसा मुश्किल लगने लगा था उसे। कई बार तो वो झल्ला जाती, रो पड़ती, परेशान होती। उसे लगता कि शायद उसकी जिंदगी अब एक कमरे में सिमट जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे। बेथानी समंदर के किनारे जा खड़ी हुई। वो सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या करना है। उसके डॉक्टर, उसके घर वाले सब डर रहे थे, लेकिन बेथानी ने पानी में छलांग लगा दी। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। लहरें उसे खिलौने की तरह पटक देती थी। एक हाथ के साथ सर्फिंग करना जैसा एक नामुमकिन काम था। और एक ऐसा वक्त आया जब बेथानी को लगा कि दुनिया सही कह रही थी कि अब तुम कभी सर्फर नहीं बन पाओगी। वो किनारे पर बैठकर खूब रोई और बोट को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेथानी ने हार नहीं मानी। वो अपनी जिद पर थी। उसने और उसके पिता ने मिलकर एक तरीका निकाला। उन्होंने सर्फ बोर्ड के बीच में एक छोटा सा हैंडल लगाया ताकि बेथानी एक हाथ से ही बोर्ड को पकड़कर खुद को ऊपर धकेल सके, संभाल सके। उसने अपने पैरों की मांसपेशियों को इतना ताकतवर बना लिया कि उसका शरीर एक हाथ की कमी को भूल गया। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन वो हुआ जिसने इतिहास रच दिया। बेथानी ने एक विशाल लहर को पकड़ा और उस पर खड़ी हो गई। वो एक हाथ से लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। 2005 में हादसे के सिर्फ 1.5 साल बाद उसने नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वहां पे उसने पहली पोजीशन हासिल की। जब वो ट्रॉफी लेने स्टेज पर गई तो पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही थी। एक हाथ वाली लड़की ने दुनिया के टॉप सर्फर्स को धूल चटा दी थी। आज बेथानी सिर्फ एक सर्फर नहीं है, वो एक पत्नी है, 3 बच्चों की माँ है और एक ग्लोबल आइकन है। उसने अपनी लाइफ पर सोल सर्फर नाम की एक फिल्म और एक किताब भी लिखी है ताकि दुनिया जान सके कि डिसेबिलिटी शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बेथानी अक्सर कहती है,
मुझे उस शार्क से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि उस हादसे ने मेरा हाथ जरूर छीन लिया, लेकिन उसने मुझे मेरा मकसद दे दिया, मुझे आगे जिंदगी में बढ़ने का हौसला दे दिया। अगर बेतानी की इस बहादुरी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह की अमेजिंग हेल्थ स्टोरीज आपके सामने मैं लेके आता रहूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।